पेशावर के लोगों को अपनी पुलिस पर एतमाद होना चाहिए और इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए। 40 साल से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी मौजूद है। आपको हैरानगी होगी, पूरे 2021 का जो डेटा था उसमें पूरे पेशावर में मेरे ख्याल में कोई 12 के 13 FIR काटे गए थे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैंने जब पूछा तो मुझे फिर बाद में पता चला कि ये तादाद जो है ये हज़ारों में है। जब उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है तो वो सॉफ्ट टारगेट को देखते हैं। आवाम की जानिब से एक और शिकायत जो है वो सामने आ रही है कि वो FIR नहीं करते बल्कि रोज़नामचा जो है वो लिख कर उसको जो है फारिग कर दिया जाता है। पुलिस लोगों को टरखाती है, वही रिवायती तरीक़ेकार होता है, रोज़नामचा होता है, रोज़नामचे पर आपको पता है रोज़नामचा कभी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता ही नहीं। दहशतगर्दों के पास बहुत जदीद हथियार थे, उनके पास हेलमेट थे, ब्लड प्रूफ जैकेट्स थी, सब कुछ था, पुलिस के पास नहीं थी। किसी न किसी ताने में रोज़ाना कम से कम 2 से 3 मोबाइल की वारदातें शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असद आबिद हूँ, आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ तो पेशावर में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बिगड़ती नज़र आ रही है। पुलिस की इदारे जो हैं अपना काम बखूबी नहीं कर रहे। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर साहब नासिर हुसैन साहब मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताएं कि आए रोज़ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी को टारगेट करने का निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानब अगर हम देखें तो डकैती की वारदातों में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। पुलिस के पास अपना जो हथियार है, जो ब्लड प्रूफ जैकेट है, वो नाकारा हो चुकी हैं, वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। तो आवाम की क्या हिफाजत करेंगे, इस हवाले से आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो आपने बात की चोरी और डकैती की वारदातें जो इजाफा हो गई, इसका मैं समझता हूँ बुनियादी वजह है माशी इस्तेकाम ना होना है। जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ गई है काफ़ी हद तक, और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो हुकूमत के इक़दाम थे वो ना होने के बराबर हैं। क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो आपकी मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। तो ये उसी का अल्टीमेट रिज़ल्ट आ रहा है कि यहाँ पे चोरी डकैती, जब आपके पास कुछ नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, अपने बीवी को, माँ बाप को देने के लिए, बीवी बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है, तो इंसान ने तो मजबूरन उसको पेट ने तो भरना है किसी तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह कि माशी अदम इस्तेकाम है। और जिस तरह आपने बात की पुलिस की जो टारगेट किलिंग हो रही है, तो ये अगर आप देखें, हम तकरीबन 40 साल से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी मौजूद है किसी न किसी तरीके से। अफगान वार जब से यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अफगान जहाद था, रशिया जब आया था अफ़गानिस्तान, यहाँ से बड़ी तादाद में जो अफ़गानिस्तान के महाजरीन यहाँ पर आ गए थे, उनकी वजह से भी हालात ख़राब हो गए, मतलब आपके वसाइल ना होने के बराबर थे। फिर दहशतगर्दी 9/11 के बाद हम बात करेंगे। 9/11 के बाद जहाँ पर जिनको पाला गया मुख्तलिफ़ लोगों ने, मुख्तलिफ़ इदारों ने और मुख्तलिफ़ मालिक ने, तो वो उसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ गई। जब उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाता है या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है तो वो सॉफ्ट टारगेट को देखते हैं। पहले वो आर्मी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इससे आवाम में खौफ पैदा होता है। जब आपकी पुलिस और आपके इदारे आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो अल्टीमेटली ये होता है कि आवाम के अंदर खौफ पैदा होता है। तो जो उनका दहशतगर्दों का यही तरीक़े वारदात है कि आवाम के अंदर खौफ पैदा करने के लिए आपके इदारों को टारगेट करते हैं। जहाँ तक आपने बात की नाकिस मटेरियल की, जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं या हेलमेट हैं, तो ये बड़ा अलमिया है। अगर आप देखें जब ये 9/11 के बाद हुआ, 9/11 के बाद के हालात हम देखते हैं तो यहाँ पर जो दहशतगर्दी की लहर थी, दहशतगर्दों के पास बहुत जदीद हथियार थे, उनके पास हेलमेट थे, ब्लड प्रूफ जैकेट्स थी, सब कुछ था, पुलिस के पास नहीं थी। तो हम बदकिस्मती की बात ये है कि जब 2008 और 9 के बाद में जो दहशतगर्दी जब तेज़ थी तो उन पुलिस वालों के लिए ये इक्विपमेंट लिए गए, लेकिन जो हमारे जो सियासतदान भी इसमें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने नाकिस मटेरियल लिया और अपनी जेबें भरी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के जो लोग मुलविस थे उनके खिलाफ़ नैब में केसेस भी चले, लेकिन उनको सज़ा नहीं मिली। उनके साथ किसी का प्ली बारगेन करनी गई, किसी को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जुल्म जो किया गया है, जिन्होंने ये नाकिस मटेरियल लिया है और जैकेट्स ली गई हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल में मैं हुकूमत वक्त को चाहिए कानून के मुताबिक उनके खिलाफ़ कार्रवाई करे, कम से कम उनको करारवा की सज़ा दी जाए। जिन्होंने ये मटेरियल ख़रीदा है, मैं समझता हूँ भरपूर कार्रवाई होगी। जब तक उनको निशान इबरत नहीं बनाया जाएगा तो हम समझते हैं कि ये जो सिर्फ खाली खुली बातें नारे रह जाएंगे हमारे लिए। हमारे साथ सीनियर साफ़ी लियाज अली साहब मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल जो है काफ़ी बिगड़ रही है। आए रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी को लूट लिया जाता है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया।
ये तासुर बहुत तो काफ़ी तौर पर आम है, लेकिन फिर भी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है। ना हम कह सकते हैं कि पूरी पुलिस नाकाम हो चुकी है और ना हम कह सकते हैं कि पूरी पुलिस मुस्तैद हो के आवाम की हिफाजत कर रही है। अगर कर रही होती तो मैं कल ही देख रहा था हैदराबाद के फेस 4 में एक गाड़ी के अंदर ही लोग बैठे हुए लोगों को वहाँ पर पूरी फैमिली को लूटा जा रहा है। शिकायत उठ रही हैं पुलिस के ख़िलाफ़ और मेरे ख़्याल में पुलिसिंग के हवाले से जो जदीद उसूल है उसको अपनाना चाहिए। इस वक्त एहतसाब का निज़ाम अपनाना चाहिए, थानों के अंदर एक जदीद जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कल्चर होता है वो अपनाना चाहिए। पेशावर में बदकिस्मती से वही रिवायती कल्चर है। मैं अगर आप हशनगरी की पुलिस स्टेशन चले जाएँ तो हशनगरी पुलिस स्टेशन में यूँ ही आप बाहर होंगे तो आप 2023 में होंगे, आप हशनगरी गेट के अंदर जाएंगे तो आपको एकदम लगे कि 1857 के ज़माने में आ गया हूँ। वही पुराना रजिस्टर, पुराना कमरे, पुरानी सलाखें। मेरे ख्याल में इस पूरे निज़ाम को यकसर बदलना चाहिए। जब तक आप इस निज़ाम को बदलेंगे नहीं, ऐसे पुलिसिंग का निज़ाम सही नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं माजी में पुलिस में सिर्फ वो लोग होते थे जो बिलो मैट्रिक होते थे, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि मास्टर लेवल के बंदे होते हैं, लेकिन उस निज़ाम में यहाँ पर सुकम है, न कि उस पुलिसिंग के निज़ाम में है। इसीलिए उस पूरी निज़ाम को ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। जिस तरह हम गाड़ी की ट्यूनिंग करते हैं, पुलिस की भी ट्यूनिंग की ज़रूरत है। पुलिस को टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है वो पेशावर के लोगों को अपनी पुलिस पर एतमाद होना चाहिए और इसके लिए पुलिस को काम करना चाहिए। सर ये बताएं कि आवाम की जानिब से एक और शिकायत जो है वो सामने आ रही है कि वो FIR नहीं करते बल्कि रोज़नामचा जो है वो लिख कर उसको जो है फारिग कर दिया जाता है। ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एक सवाल पूछा गया था, उसमें कहा गया था कि कुल कितने ये मोबाइल चोरी के जो है वो FIR काटी गई। आपको हैरानगी होगी, पूरे 2021 का जो डेटा था उसमें पूरे पेशावर में मेरे ख्याल में कोई 12 से 13 FIR काटे गए थे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैंने जब पूछा तो मुझे फिर बाद में पता चला कि ये तादाद जो है ये हज़ारों में है, न कि सैकड़ों में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पेशावर में इस वक्त पुलिस स्टेशन की तादाद 32 है और इसकी चौकियों की तादाद जो है वो तकरीबन 70 से ज़ायद है। अब किसी न किसी ताने में रोज़ाना कम से कम 2 से 3 मोबाइल की वारदातें शुरू होती है। सिर्फ मैं अगर आपको गुलबहार का हवाला दे दूँ तो यहाँ पर गुलबहार में क्राइम जो है वो इस तरह की चोरी वगैरह की ये बहुत ज़्यादा है। सिर्फ गुलबहार में रोज़ाना 8 से 10 तक या इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं मोबाइल और ये जो दीगर बटवे वगैरह चोरी की वारदात होती है वो किए जाते हैं। तो ये तादाद हज़ारों में होती है, लेकिन पुलिस लोगों को टरखाती है। वही रिवायती तरीक़ेकार होता है, रोज़नामचा होता है। रोज़नामचे पर आपको पता है रोज़नामचा कभी रिकॉर्ड का हिस्सा बनता ही नहीं है, क्योंकि FIR रिकॉर्ड का हिस्सा बनती है। और मेरे ख्याल में इस हवाले से काम करना चाहिए, लेकिन लोगों को भी वहाँ पर लोगों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो आपके पास राइट टू पब्लिक सर्विसेज का एक इदारा है जिसके ज़रिए पुलिस लाजमी तौर पर आपके FIR को दर्ज करेगी, ताकि आए रोज़ जो है ये वाक़यात में इनमें कमी आ सके। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।